हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। देखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 6000 और मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती की जाएगी। इस बार जो मार्क्स रहेगा, जो पेपर रहेगा, वो रिलेटिवली इजी रहेगा, कम अंकों का रहेगा। जो फिजिकल होता है उसके भी मार्क्स दिए जाएंगे। देखिएगा, मध्य प्रदेश पुलिस की जो भर्ती होती है फॉर कांस्टेबल और आरक्षक, ये होती है 10वीं पास। 10वीं पास भर्ती होती है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आपके पास अगर सीपीसीटी है, सीपीसीटी बेस्ड पे लाइक आप बनते हैं सहायक ग्रेड 3 क्लरिकल स्टाफ, वो अच्छा है, या फिर आप एक पुलिस आरक्षक बने, या फिर इसी के समकक्ष आप मान सकते हैं वन रक्षक, जेल प्रहरी। ये भी इन सभी की जो क्वालिफिकेशन होती है आरक्षक बनने की, वो 10वीं पास होती है। दूसरी तरफ अगर आप सीपीसीटी क्रैक करके और गवर्नमेंट जॉब्स में आना चाहते हैं, तो उसमें कुछ पोस्ट के लिए बल्कि आप उसी पोस्ट पे जाते हैं, सहायक ग्रेड 3 पे जाते हैं। लाइक किसी में आपसे मांगा जाता है 12वीं और ज़्यादातर में आपसे ग्रेजुएशन, साथ ही साथ मांगा जाता है कंप्यूटर डिप्लोमा, डीसीए, या किसी में कंपलसरी पीजीडीसीए, और साथ में सीपीसीटी आपसे एमसीक्यू के साथ हिंदी सेक्शन तो कंपलसरी मांगा जाता है, और ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में अब इंग्लिश भी मांगा जाता है। लाइक जो मेरा डिपार्टमेंट था 2018 में मैं क्रैक किया था, तो एमपी पब्लिक प्रोसिक्यूशन में मैं हूँ, तो उसमें कंप्लीट मांगा था इंग्लिश भी सीपीसीटी का। एंड बाय द वे आई हैव 5 टाइम्स फुल सीपीसीटी क्वालिफाइड, एंड मैं कंप्यूटर ट्रेनर भी रह चुका हूँ। सीपीसीटी में टीच भी किया करता था। तो देखिएगा, जो एमपी पब्लिक प्रोसिक्यूशन है, ये पुलिस का एडवाइज़र होता है, जो वर्दी वाले पुलिस देखते हैं। तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से बता सकता हूँ कि अगर आप आरक्षक की भर्ती में जाते हैं 10वीं बेस से, या फिर अगर आप सीपीसीटी क्रैक करके लाइक एमपी पब्लिक प्रोसिक्यूशन में मैं हूँ, या फिर ऐसे डिपार्टमेंट में आप जाते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर बन के, बाय द वे सहायक ग्रेड 3 बन के, तो कौन सा बेहतर है? देखिएगा, मैं प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगा आपको। प्रोज कॉन्स आप अपने हिसाब से निर्धारण करिएगा। बात यह कि 10वीं पास पे जो आरक्षक भर्ती होता है, जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती होता है, उसकी जो सैलरी होती है, उसका जो वेतन होता है, वो स्नातक, या फिर आप मान सकते हैं जिसके पास पीजीडीसी है, सीपीसीटी है, जिसके पास ग्रेजुएशन है, उस बेस पे उसकी भर्ती हो रही है ना। जो पुलिस कांस्टेबल है वो भले पीएचडी रहे, लेकिन वो 10वीं बेस पे ही भर्ती हो रहा है ना। लेकिन जो सीपीसीटी वाला है, जो सहायक ग्रेड 3 है, वो ग्रेजुएशन है, उसके पास पीजीडीसी मांग रहा है, सीपीसीटी मांग रहा है, उस आधार पे उसकी भर्ती हो रही है। तो लेकिन जो सीपीसीटी आधार पे आप आएंगे, तो आपकी जो सैलरी रहेगी, एंट्री पे रहेगा, वो पुलिस आरक्षक से, पुलिस जो कांस्टेबल रहेगा उससे कम रहेगी। इवन आप मान सकते हैं वन रक्षक से भी, जेल प्रहरी से भी। मैं यहाँ पे सिर्फ पुलिस कांस्टेबल या पुलिस डिपार्टमेंट को लेके चलूँगा। तो बात साफ है कि सैलरी के मैटर्स में अगर आपको ज़्यादा सैलरी लेना हो, अगर आपके पास सीपीसीटी है भी, तो भी आप सीपीसीटी बेस्ड पे कोई भी अकार्यपालिक जॉब, कार्यपालिक लाइक मान लीजिए पटवारी वगैरह, जिसका ग्रेड पे थोड़ी ज़्यादा है, वो बेहतर है। तो आप इस जॉब में बिल्कुल भी मत आइएगा, बिल्कुल भी नहीं आइएगा। जो ग्रुप 4 की भी आएगी, ग्रेड 3 की, असिस्टेंट ग्रेड 3 वगैरह की, उसका एग्ज़ाम आप बिल्कुल भी मत दीजिएगा सहायक ग्रेड 3 बनने के लिए, अगर आप पुलिस कांस्टेबल बन जाते हैं तो। दूसरी बात यह है कि जो पुलिस कांस्टेबल हैं, सैलरी मैटर्स में तो ऑलरेडी आगे हैं। प्रमोशनल जो ऑस्पेक्ट्स है, देखिएगा, प्रमोशनल ऑस्पेक्ट्स जो कांस्टेबल है उनका ज़्यादा अच्छा है, तादाद ज़्यादा है, वर्क का उनका जो क्वालिटी है वो अलग अलग जगह पे है, मतलब उनकी तादाद ज़्यादा है, वो ज़्यादा वर्क परफॉर्म करते हैं, तो इसीलिए उनका जो प्रमोशन है वो जल्दी हो जाया करता है। तो एक जो पुलिस आरक्षक है वो हेड कांस्टेबल बन जाते हैं, प्रधान आरक्षक, देन एएसआई। और जो एएसआई है, तो असल में एएसआई रैंक की भर्ती होती है। एलडीसी लोगों की भी 2017 में जो भर्ती हुई थी, और उनको भी सिंगल स्टार लगता है। तो जो जितने भी सहायक ग्रेड 3 हैं, वो असल में पुलिस के एएसआई रैंक के हैं, जो सहायक उप निरीक्षक उस रैंक के होते हैं, लेकिन इसी को बोलते हैं लिपिक वेतन विसंगति। तो जो अगर आप एएसआई भी बन के जा रहे हैं एलडीसी बेस पे, कंप्यूटर जो आपका सीपीसीटी मांगता है, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से। आप आरक्षक से जाइए जो फील्ड पे वर्क करता है, क्योंकि आपको मतलब टाइमली सब कुछ मिल जाता है, प्रमोशन वगैरह। देन आप एएसआई के बाद एसआई बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, देन आप टीआई बनते हैं, देन आप एसडीओपी बनते हैं, और एसडीओपी काफ़ी अच्छी पोस्ट हो जाती है। आप यहाँ तक प्रमोट हो सकते हैं अगर आप आरक्षक के तौर पे जा रहे हैं। वहीं पे अगर आप सहायक ग्रेड 3 बनते हैं, तो अगर लक रहा, किस्मत अच्छी रही, तो सहायक ग्रेड 2 आप बन जाएंगे कुछ साल बाद, बकाया जैसा भी है। लेकिन ताउम्र ये भी हो सकता है कि आप सहायक ग्रेड 3 के रूप में हैं और सहायक ग्रेड 3 के रूप में रिटायर हो गए। दूसरी बात यह है कि जो अधिकारिता क्षेत्र है, तो पुलिस जो कांस्टेबल हैं, जो आरक्षक हैं, उनके पास अधिकार रहता है।
वो अगर आरक्षक बने हैं फिर भी उनको आप पे कार्रवाई करने का अधिकार कुछ हो जाता है। हेड कांस्टेबल बनने के बाद तो बहुत सारे अधिकार क्षेत्र आ जाते हैं, विवेचन वगैरह कर सकते हैं। एसआई को तो क्या कहना, एसआई को तो क्या कहना, जो एसआई हैं जिनको दरोगा बोला जाता है तो वो तो सुप्रीमो टाइप के होते हैं, और टीआई तो उस क्षेत्र के आप मान सकते हैं कि गॉड टाइप के। तो इतनी ज़्यादा पावर रहती है आपके पास, बहुत सारी पावर रहेगी। आपका जो आप बस स्टैंड पे जाएं, बस से सफ़र करें, आप गांव में रहें, कहीं भी रहें, हर एक इंसान आपको सम्मान की निगाह से देखेगा और आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहेंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं जो कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ। बहुत टाइप के आपको बेनिफिट्स रहेंगे अगर आप आरक्षक के तौर पे जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप सहायक ग्रेड 3 बनते हैं, क्लर्कल स्टाफ बनते हैं, तो आप एक प्यून रहेंगे, आप एक चपरासी के समतुल्य रहेंगे और आप जिंदगी भर एक अनुसेवक की तरह काम करेंगे, मतलब लाइक ए स्लेव, कि मतलब आपको जो वर्क दिया जाएगा आप वही करेंगे। आप कभी अपने अधिकार में, अपने हक में आप पेन तक नहीं चला सकते, आप कलम तक नहीं चला सकते, आपका कोई भी अधिकार नहीं होगा। और यही आपकी अधिकारिता जो नहीं रहेगी वही आपका सम्मान को तय करेगा। मतलब आपका कोई भी सम्मान नहीं होने वाला है, आपको कोई भी इज्जत नहीं मिलने वाली है, बशर्ते कि अगर किसी को पर्सनल काम है तो लो ले दे लो और काम कर दो। दिस इज रियलिटी, ऑफिस में भी हो रहा है और यही होता है। तो ओवरऑल यही है कि जो भी अगर आगे काफ़ी अच्छा ग्रो करना चाहें, ग्रोथ लाना चाहते हैं अपने करियर में, तो वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट चाहे सीपीसीटी आधार पे जाएं, और अगर सीपीसीटी है भी और अकार्यपालिक पोस्ट पे जा रहे हैं, अकार्यपालिक मतलब जिसको अपने बिहाफ में कुछ भी उसको पावर नहीं दी रहती, कभी नहीं दी रहती, तो ऐसी पोस्ट में जाने का कोई मतलब होता नहीं है। तो बात ये पुलिस कांस्टेबल बनना मेरे हिसाब से बेहतर है, क्योंकि आप 10वीं पास पे भर्ती होते हैं और आपका जो एंट्री पे ही है वो किसी भी सहायक ग्रेड 3 से, या फिर आप एलडीसी बोल सकते हैं, जो कि असल में एएसआई रैंक का होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक का होता है, उससे भी ज़्यादा आपको वेतन मिलता है। और जितने भी सहायक ग्रेड 3 हैं, लिपिक हैं, जो अब वेल क्वालिफाइड अपने आप को खुद को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनकी दुर्भाग्य है कि मतलब इतना क्वालिफिकेशन रखने के बाद भी दे आर ट्रीटेड एज प्यून और चपरासी के समतुल्य हैं। तो जितने भी आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास सीपीसीटी होगा और आप सोचेंगे कि जो पटवारी जैसे कार्यपालिक की मैं बात नहीं कर रहा, जो बकाया पोस्ट हैं, तो आप आके काफ़ी कुछ गेन करेंगे, तो बिल्कुल भी आप गलत हैं, बिल्कुल ही आप गलत हैं। आप उसमें भी एक चपरासी ही रहेंगे, चपरासी के तौर पर आप काम करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, एंड एज वेल एज मैं आपको बता दूँगा, अगर आप आरक्षक के तौर पर भर्ती होते हैं तो देखिएगा 10 साल के अंदर आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। देन उसके हर 5 साल में आप मान सकते हैं कि आपका प्रमोशन अगले रैंक पे हो जाता है, लाइक हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई एंड टीआई एंड देन एसडीओपी। तो आपके पास काफ़ी पावर रहेगी, काफ़ी क्षमता रहेगी, और आपका जो रिस्पेक्ट है एज ए पुलिस, तो वो तो क्या पूछना, क्या कहना। दोस्तों, आप हमसे बनेंगे, हम इस वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।